जबलपुर से बोल रही हूँ भाई जी। बोलिए जी ये इसके बारे में पूछना था। चेस्ट पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, निमोनिया जैसा हो गया है, पॉजिटिव है, डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी क्या दे सकती हूँ मैं उनको दवाई के तौर पे? उम्र क्या है? जी उम्र क्या है? उम्र है उनकी 65 होगी। ऑक्सीजन तो नहीं लगा हुआ? नहीं, अभी ऑक्सीजन नहीं लगा है। घर में लहसुन है? लहसुन खाते हैं? जी नहीं, लहसुन नहीं खाते हैं। दालचीनी है? हाँ, दालचीनी। और काली मिर्च? हाँ हल्दी? हाँ तुलसी का पत्ता? हाँ अजवाइन? हाँ। गुड़? गुड़? ये सब एक एक चम्मच लेके, हाँ। गुड़ थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा, बाकी सब एक एक चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के इतनी देर उबालें कि वो 250 ml रह जाए, हाँ। और ये छान के दे दीजिए पीने को। अच्छा। गरम गरम हाँ गुनगुना ही दीजिएगा, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना पी सके। जी। ठीक है, दिन में 2 एक बार। एक हाँ एक जी, एक चम्मच डाल दें, ये सब चीजें एक एक चम्मच डाल दें। हाँ जी। अच्छा जी। 1 लीटर पानी में इतना उबालना है कि चौथाई रह जाए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो एक एक चम्मच पिलाना है। खाने पीने क्या दे दें? ठंडी चीजें और खट्टी चीजें नहीं देनी है, कोई जूस नहीं, कोई फल नहीं। ठीक है। सूप दे ठीक है, सकते हैं? हाँ, सूप सूप बना के दीजिए। इसमें मुनक्का दीजिए, ठीक मुनक्का है। डालिए, मुनक्का डाल के उबाल के पिलाई दीजिए, या मुनक्का इसी में डाल दीजिए। इसी काढ़े में डाल दें मुनक्का? हाँ हाँ, मुनक्का डाल दीजिए, इसी काढ़े में 10-12 मुनक्का डाल दीजिए, दूध डाल ठीक है। दीजिए, इसको उबाल के बढ़िया सब बना के एक एक चम्मच सिरप जैसा हो जाएगा, जी गरम गरम पीना। ठीक ठीक, मैं देती हूँ फिर मैं बात करती हूँ आपसे। नमस्कार। हेलो। प्रणाम भाई जी। बोला। भाई जी, मैंने आपसे पूछा था ना कि एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या उनको दें काढ़ा में। तो आपने जो काढ़ा बताया था वो उनको कंटिन्यू हॉस्पिटल में दिया गया, और उनको अजवाइन की पानी की भाप दी गई, और हल्दी के पानी के गरारे उनको कराए गए। तो वो ऑक्सीजन लगने के बाद भी अब ठीक होके घर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने फीडबैक दिया। अगर दीदी इसी चीज को अगर आप ऑडियो बना के दें तो थोड़ा सा और ज्यादा होगा, ताकि आपकी आवाज दूसरे बहनों तक पहुंचे, भाइयों तक पहुंचे, ताकि उनका भी विश्वास, मतलब उसके साथ साथ घरेलू में भी करने का विश्वास जगे। नहीं, उन्होंने तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी मुझसे पूछा कि नहीं आप बताओ, हम वो करेंगे। तो ये सब उन्होंने हॉस्पिटल भी पहुंचाया, अजवाइन का पानी भी पहुंचाया, काढ़ा भी पहुंचाया, और उनको लौकी का सूप पहुंचाया कि लिक्विड, क्योंकि वो खा नहीं पा रहे थे, उनको चेस्ट में बहुत इन्फेक्शन था। मैं आपको ऑडियो बना के भेजती हूँ। हाँ, और किस तरीके से काढ़ा बना, और जो आपने कहा कि कितनी मुसीबत से मतलब उन्होंने पहुंचाया, मतलब ताकि लोगों का विश्वास जगे। मेरा लोभ और मेरा मोह माया सिर्फ इतना ही है कि लोग दोबारा घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। कोई घर, मैं नहीं कहता कि एलोपैथी में इलाज नहीं कराना, डॉक्टरों के पास नहीं जाना है भाई, तकलीफ है तो वहीं भाई डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें हमारी घर की हैं, उन पे भी भरोसा करें तो शायद हमें वहां जाने की नौबत ही ना आए। जी, और चूंकि मैंने उनको कम्प्लीटली, मतलब उनके बेटे ने मुझसे कंटिन्यू फोन पे बात की कि दीदी अब क्या खाने भेजते हैं, अब क्या दे सकते हैं, अब क्या दे सकते हैं। दलिया दिया उनको हल्दी का दूध दिया। तो ये वो डाइट मुझसे हमेशा पूछते रहे, और जो जितने दिन हॉस्पिटल में रहे मैंने बकायदा बताया कि काढ़ा आपको 3 टाइम लेना है, भाप आप अजवाइन के पानी की ले, ऐसा करके। वो वहां पे भी उनको, चूंकि उनको क्या हो रहा था, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल में एक जगह बेड पे रहने के कारण उनको पेट साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे बोला आप उनको मुनक्का दीजिए, तो उनको 4 मुनक्का दिए उन्होंने। उससे उनका एक दिन तो उनको दस्त लगा, उनको रात में नींद भी, जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नींद नहीं आई है, तो मैंने कहा गर्मी बहुत है, आप मुंह हाथ पैर धोइए 2-3 बार,
और मैंने कहा आप पेट साफ नहीं हो रहा है आपका। बोले हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा वो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि ये जो कोविड हो रहा है इसमें यही हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसके बाद कफ जम रहा है और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही है। किसी को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। अगर आपको जरा भी लग रहा है आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आप मुनक्का लो, आप ऐसी चीजें खाओ, आप सब्जी इस पे आ जाओ, ताकि आपके पेट में जो भी जाए वो इजीली पचे। तो मेरी बात उनको ठीक लगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुनक्का गरम करके काला नमक मिला के दिया, उससे उनको बाकायदा पेट अच्छा साफ हुआ और आज वो स्वस्थ होके घर में आ गए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी बहनें अगर हमारे साथ, हम लोग के साथ रहें तो हर परिवार स्वस्थ ही रहेगा। अब भाई जी ये हुआ कि उनके बेटे ने ये पूरा एक बड़ा मैसेज बना के और उसमें मंदिर के परिवार ग्रुप में डाल दिया, तो अब वो पूरे सब लोग मेरे को फोन कर रहे हैं बार बार कि इनको भी ऐसा ही हो रहा है, आप बता दीजिए। हालांकि बात वही है, मैं सबसे यही पूछती हूँ कि आपको ये बीमारी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो आप ये ले लीजिए। और काढ़ा मैं आपका ही बता रही हूँ जो आपने मुझे बताया था, वो 2-2 चम्मच जो उनने 3-3 4-4 बार लिया है, उससे उनको बहुत रिलीफ लगा है। इसके साथ ही उन्होंने एक लेप भी किसी ने बताया था, वो सीने पे लगाया है। ये नीम का लेप लगाया है, उससे ज्यादा रिलीफ लगा है। मतलब ये सब चीजें कोई यदि घर पे ही कर ले, हालांकि डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जब सांस लेने में परेशानी होती है तो ऑक्सीजन की महसूस होती है, पर आपको यदि हल्का भी अपना कुछ भी लग रहा है तो आप ये सब चीजें करें तो आप काफी हद तक सही हो जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ये उपचार यदि आप करते रहें तो जल्दी घर रिलीफ मिलता है आपको। वो तो है ही दीदी। मैं तो कह तो रहा हूँ कि इतने ज्यादा, मतलब ज्यादा तो नहीं, भगवान के राजीव भाई की कृपा से ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 कोरोना के मरीज को मैं हॉस्पिटल से वापस लाया हूँ और बहुतों को तो जाने की नौबत ही नहीं आई। भाई जी आपका तो बहुत उपकार है, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये मेरे जस्ट परिचित है, मंदिर में चूंकि हम लोग सब साथ जुड़े हैं तो जानने वाले हैं, पर उसके मतलब पर उन्होंने मुझे फोन किया तो फिर मैंने आपको किया कि मैं आपसे पूछूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ गलत ना बता पाऊं, इसके कारण आपको फोन करती हूँ। बाकी तो मैं उसके बाद सबको बता ही रही हूँ। मैं इसकी एक ऑडियो बना के आपको मैं भेज